नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर ब्रह्मोषध केवली भड़िदम। समयसार जी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार और मोक्ष अधिकार के 181 नंबर कलश के भावार्थ पर अपने को चर्चा करनी थी। बात अब तक हो चुकी है कि प्रज्ञा का ही अपराध है, अर्थात ये बुद्धि का अपराध है और ये अपराध ज्ञान ही व्यामोह को मिटाकर इस अपराध को दूर करता है। और वो किस प्रकार से करता है कि वस्तु के नियत स्वचिन्ह को जानकर और निष्प्रमादी होकर, उद्यमवंत होकर, अपने हित के लिए उद्यमी होकर, ये मेरे हित की बात है, इससे ही मेरा हित हो सकता है, ऐसे निष्प्रमाद होकर वो प्रज्ञा छेनी पटकने पर आत्मा और रागादि में तीनों चीजें लेना, आत्मा और रागादि भिन्न भिन्न किए जा सकते हैं। रागादि जो जीव अधिकार में 29 प्रकार के बोल कहे, उनको समराइज किया वर्णादि और रागादि में, और वर्णादि रागादि को भी समराइज किया अकेले राग में, रागादि। जहाँ रागादि कहा है वहां सब समझना। अब भावार्थ, यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है। आत्मा और बंध को, बंध मतलब रागादि, आत्मा और संयोग को, आत्मा और शरीर को, आत्मा और कर्म को, आत्मा और विभाव भावों को, तीव्र कषाय मंद कषाय के भावों को, ये चारों चीजें भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है। सिद्ध अवस्था में अत्यांतिक क्षय हो जाता है, सिद्ध अवस्था में सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं, और तब तक ये भिन्न रूपी कार्य स्टार्ट हो जाता है पहले गुण स्थान में तत्व निर्णय पूर्वक, और सिद्ध दशा में जाके वे भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और अभी वो ज्ञान भिन्न भिन्न जानता है, ये भिन्न भिन्न है ऐसा जानना ही भिन्न भिन्न करने का प्राथमिक उपाय है। आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है, ये आत्मा का कार्य है। भाई आत्मा क्या करती है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे नहीं करती? विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कुछ नहीं करती हो। प्रत्येक द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होती है। तो आत्मा क्या करती है कि जानना, जानती है आत्मा। तो जानना कैसा होता है? स्वपर प्रकाशक। जानना कैसा है? स्वपर प्रकाशक। और वो जानना कैसा है? छेदनात्मक स्वभाव वाला। और वो जानना कैसा है? मुख्य गौड़ करने वाला। बोले 3 प्रॉपर्टी है ज्ञान की। स्वपर प्रकाशक जानता है तो कैसा? स्वपर प्रकाशक, छेदनात्मक स्वभाव वाला और मुख्य गौड़ करने वाला। ये 3 काम है ज्ञान के। और बाई नेचर, बिना सिखाए, उसका स्वभाव ही ऐसा ही है। तो कह रहे हैं भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है।
उसका कर्ता आत्मा है। बोलो अभी, आत्मा कर्ता है कि अकर्ता? तो जो अकर्ता की बात चलती है, आत्मा अकर्ता है। स्याद बात को समझेंगे तो ही, अपने ज्ञान को थोड़ा ब्रॉड बना के स्याद बात को समझेंगे तो ही काम बन सकता है। आत्मा को अकर्ता कहा तो किसका अकर्ता? अन्य पर का अकर्ता। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इनका अकर्ता। और कर्ता यदि कहना है तो किसका कर्ता? तो बोलेंगे यह पणमति स कर्ता। उसमें जो भाव हो रहे हैं, शुद्ध भाव अशुद्ध भाव, उनका कर्ता कहा जाता है, उनका कर्ता। और उधर से भी हटाते हैं तो कहते हैं कि मात्र जानने का कर्ता, मात्र जानने का कर्ता। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई प्रमाण की। अब शुद्ध न में आएंगे तो कहेंगे परम अकर्ता। उन पर्यायों का भी कर्ता त्रिकाली ध्रुव नहीं, तो ये परम अकर्ता। तो अब यहाँ जो कर्ता की बात कही जा रही है, उनका कर्ता आत्मा है। ये अभेद भाषा में ज्ञान से अभेद करके आत्मा को कह रहे हैं। आत्मा कर्ता है। किसका कर्ता? भिन्न भिन्न करने रूपी कार्य का कर्ता। कौन करेगा? कि आत्मा ही करेगा। आत्मा करेगा मतलब ज्ञान करेगा। ये काम ज्ञान करता है, आत्मा नहीं करता। और अभेद की भाषा में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। कोई न्यारी न्यारी चीजें नहीं है। जैसे शरीर की तरफ से बात करें, शरीर है ना, दृष्टांत है। शरीर से हाथ अभिन्न, तो क्या हम बोलेंगे? आटा तो माड़ा हाथ से, दृष्टांत है ना, ध्यान रखना। आटा तो माड़ा हाथ से, हाथ ने आटा माड़ा। और बोलते क्या है? हमने आटा। क्यों भाई? आटा किसने मार के रख दिया? हमने आटा मारा। भाषा कैसी होती है? अभेद की। हमने आटा मारा। और भेद करके देखेंगे तो तुम में तो बहुत सारी चीजें हैं। पैर ने मारा, आंख ने मारा, नाक ने मारा, कान ने मारा। किसने मारा? तो कहेंगे हाथ ने मारा। तो अभेद भाषा में ऐसा बोलते हैं, मैंने आटा मारा। समझ आ गई बात? ऐसी आत्मा में तो अनंत गुण है। तो कौन करता है भिन्न भिन्न रूपी कार्य? तो कहेंगे आत्मा करता है। तो अभेद भाषा से बोलते ना, मैंने किया। तो ऐसे बोल रहे हैं आत्मा करता है। करता कौन है वास्तव में? बोलो। वास्तव में भिन्न भिन्न रूपी कार्य कौन करता है? ज्ञान की पर्याय करती है। और वो भी स्पेशल ज्ञान की पर्याय, संघी पंचेंद्री। संघी पंचेंद्री ज्ञान की पर्याय ये भिन्न भिन्न रूपी कार्य कर सकती है। इसलिए करण भी आवश्यक है। यहाँ पे कह रहे हैं वहां करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा? अब कोई के हाथ ही नहीं हो तो कैसे आटा मारेगा? दृष्टांत में किसी के हाथ नहीं हो तो आटा कैसे मारेगा? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं करण नहीं हो तो काम कैसे होएगा? तो कर्ता भी है और करण भी है। कर्ता आत्मा को कहा जाता है और करण ज्ञान को कहा जाता है। साधन शुरू से बात चल रही है कि ये भिन्न भिन्न रूप करने रूपी कार्य कौन करेगा? तो कहेंगे प्रज्ञा। प्रज्ञा छैनी, वो ज्ञान। तो ज्ञान है करण और आत्मा है कर्ता, क्योंकि कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। समझ आ गई बात? बोलो रागिनी, बोलो।
कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। तो कर्ता कौन है और करण कौन है? कर्ता आत्मा है और करण ज्ञान है। बहुत अच्छा, आप लोग में से बोलो। ज्ञान है करण, ज्ञान करण है और आत्मा कर्ता। अरे कर्ता की बात चल रही है, देखो इसलिए बुलवाते हैं। आत्मा कर्ता, आत्मा करण है, आत्मा करण है और ज्ञान करण करता है। ज्ञान करण है, आत्मा करता है। सोचो, अब आप सोचो, 10 मिनट हो गए। कर्ता करण है और आत्मा करण। 10 मिनट हो गए एक ही बात को बताते हुए। इसलिए बुलवाते हैं। फिर आप लोग बोलते नहीं हो, ये सोचते हो कौन बोले कौन बोले। अरे जो बोलता है ना उसकी अज्ञानता मिट जाती है। हमेशा अलर्ट होना चाहिए, हमेशा। प्रश्न आया तो उसका आंसर करोगे, सही होगा तो पक्का हो जाएगा, और अगर उसमें कोई चूक होगी तो समझ जाएगी। और ऐसे मान कषाय को लेके बैठेंगे, अरे हमारी तौहीन हो गई, सबको पता चल जाएगी, हमें तो आया ही नहीं। ये तो आत्मार्थी के लक्षण नहीं, ऐसे तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। बैठे रहोगे, अपनी गलती सुधरेगी नहीं। अभी मैं 4 बार और बोल देती ना तो भी ये गलती निकलती नहीं। भैया सारे ही दोषों का अभाव करना है, सारी अज्ञानता मिटानी है, सुखी होना है ना। ये मेरे हित के लिए बात है, जो प्रश्न आ रहा है वो हित के लिए है। कल बहुत देर तक बोलती रही, कोई बोला ही नहीं। अभी दृष्टांत दिया कि आटा हाथ से माड़ा, है ना, तो अभेद भाषा में क्या बोलेंगे? ऐसा कोई नहीं बोलता कि हाथ से माड़ा, सब ऐसा बोलते हैं हमने माड़ा। तो भाषा कैसी होती है? अभेद की। और वहां नजदीक जाके देखते हैं तो मैं में तो बहुत सारी चीज है। पर्टिकुलर हाथ से आटा गूंदा जाता है, तो मैंने किया तो मैं तो हो गया कर्ता और हाथ हो गए करण। दृष्टांत। ऐसे सिद्धांत में आत्मा कर्ता और ज्ञान की पर्याय करण, और आत्मा और ज्ञान अभिन्न होते हैं, कोई भिन्न नहीं होते। सो कहते हैं जहां कर्ता है वहां करण होना ही चाहिए। कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। कोई ऐसा बोले कि मैंने आटा गूंदा है, तो नियम से उसके हाथ होने चाहिए। अब जिसके हाथ ही नहीं तो वो कर्ता कैसे हो सकता है? ऐसा कहना चाह रहे। अभिन्न जो घट रहा है वो एक तरफ नहीं घट रहा है ना। हाँ, अपन ने दोपहर में तत्वा सूत्र में पढ़ा था ना, भेदा भेद विपर्य। वस्तु अपनी पर्यायों से अभिन्न होती है और पर से भिन्न होती है। आत्मा ज्ञान से अभिन्न है, संयोग शरीर कषाय से भिन्न। भेदा भेद करेक्ट हो गया, विपर्य नहीं। ये वाला एग्जांपल मैंने आटा मारा तो ये कैसे घटेगा? इसमें चीनी का तो घट जाएगा, वो चीनी करता है और उसकी जो पर्याय है मिठास वो करण है, एक तरफ नहीं घटेगा ना। देखो ज्ञान को थोड़ा अलर्ट करके अच्छे से फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, शांतनु ख्याल से सुनना अच्छे से। बात ये चल रही है, कर्ता किसे कहते हैं? कोई काम हो रहा है तो ये पूछा किसने किया, कर्ता किसे कहते हैं? उसी बात को कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जा रही है।
समझ आई बात? कि कौन कर रहा है, इस काम को कौन कर रहा है? इस काम को कौन कर रहा है? तो क्या बोलते हैं? हम कर रहे हैं, हम करेंगे। दृष्टांत है अभी, हम करेंगे। अब काम कौन सा बताया? मान लिया कपड़े धोने का काम बताया कि भैया आज कपड़े कौन धोएगा, तो क्या बोलेंगे? कार्य, कपड़े धोने रूपी कार्य। किसी भी कार्य का कर्ता होता है कि नहीं? विश्व में कोई काम हो रहा है तो उसका कर्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होता है ना। और जो करता है उसके पास साधन होना चाहिए, उसके पास साधन होना चाहिए। कैसे करेगा करता? क्यों, तुम कपड़े कैसे धोगे? कपड़े कैसे धोगे? तो करण साधन दो प्रकार के होते हैं, एक भिन्न और एक अभिन्न। तो बोलेंगे कि मशीन से धोएंगे, तो कर्ता और मशीन एक ही है कि अलग अलग हैं? बोलो, इधर से बोलो। कर्ता, जिसने बोला कि मैं कपड़े धोऊंगा, तो वो कर्ता और मशीन दो अलग अलग चीजें हैं कि एक ही हैं? अलग अलग। अलग। देखो अजय भैया आते हैं ना तो फटाफट से आंसर करते हैं और बाकी मौन बैठे रहते, फिर मुझे भी मजा नहीं आता, सही बताऊं तो। कर्ता और मशीन दोनों भिन्न भिन्न है। तो कह रहे हैं कि मशीन तो है लेकिन कर्ता के हाथ ही नहीं हो, तो मशीन तो है, वो जो मैं कह रहा है ना मैं धोऊंगा, उसके पास हाथ नहीं है, फिर धो सकता है? तो कह रहे हैं कि मशीन तो भिन्न करण साधन है, भिन्न करण है, लेकिन जो करता है उसके हाथ तो अभिन्न होते हैं। असली साधन ये है हाथ। समझ में आ गई? उसने कपड़े कैसे धोए? कि हाथ से। किससे धोएगा? हाथ से। तो हाथ तो उस पुरुष के अभिन्न है, उसके शरीर का अंग है। तो ये कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। और मशीन, साबुन, ब्रश आदि आदि, पानी, ये तो भिन्न करण है, इनकी बात नहीं चल रही। समझ आ गई? उपकरण है। हाँ जी, उपकरण है, ये उपकरण है। हाँ उपकरण है, ठीक है। यहाँ पर करण की बात चल रही है। तो ऐसा कह रहे हैं कि आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न रूप कार्य है, ये कार्य है। तो कोई भिन्न भिन्न रूपी जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता होना चाहिए। तो वो कर्ता कौन है? तो कह रहे हैं आत्मा कर्ता है, उसका कर्ता आत्मा है। और जब आत्मा करता है तो उसके पास करण होना चाहिए। बिना करण के कर्ता कैसे होएगा? तो कह रहे हैं हाँ, वहां करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा? तो कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा कर्ता आत्मा ज्ञान के द्वारा भिन्न भिन्न रूपी कार्य करेगा। क्यों करेगा? कर्ता और करण अभिन्न होते हैं। तो आत्मा हुआ कर्ता और ज्ञान हुआ करण। करण मतलब साधन। पहले से ही बात चल रही है ये किस साधन के द्वारा। ये जो 294 गाथा हुई तो वहां पे ही कहा आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा किए जाते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। तो उन्होंने बोला प्रज्ञा के द्वारा, अर्थात बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। वह इतनी सी बात है, ठीक है। ख्याल में आ गई बात? अब आपने बोला चीनी और मिठास अभिन्न होती है, वो द्रव्य और पर्याय की बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कर्ता कौन है।
अब चीनी मिठास में कर्ता कैसे लगाएंगे कि दूध मीठा करना है, तो दूध मीठा करने रूपी कार्य कौन करेगा, कार्य कौन करेगा, तब कहेंगे चीनी करता है। मीठा करने रूपी कार्य को करने वाली चीनी है, चीनी करता है। तो चीनी के पास कौन सा करण है, तो कहेंगे मिठास। मिठास रूपी करण के द्वारा चीनी दूध को मीठा करती है। चीनी दूध को मीठा करती है किस साधन के द्वारा, मिठास साधन के द्वारा। कोई करता तो है, उसके पास करण ही नहीं हो तो कैसा करता है। तो किस साधन के द्वारा दूध को मीठा किया जाएगा, चीनी के पास क्या चीज है जो दूध को मीठा करेगी, तो कहेंगे उसके पास मिठास है। तो मिठास हुआ करण और चीनी हुई कर्ता। किस परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, कोई कठिन बात थोड़ी है, सरल बात है। शब्द बदल गए तो अपन कंफ्यूज हो गए। ऐसी बात हो गई कि टीचर ने 2+4 से इक्वेशन सॉल्व कराई, तो उनने 4 की जगह 5 रख दिए, 2 की जगह 6 रख दिए, तो वो बच्चा कर ही नहीं पा रहा इक्वेशन को। इसका मतलब है तुम्हें इक्वेशन नहीं समझ में आई। अरे कोई डिजिट भर दो, अब हम तो सब कर लेंगे। इसलिए कहा जा रहा है ज्ञान कैसा होना चाहिए, निर्णयात्मक और निश्चयात्मक। कल शाम को अमेरिका वाली क्लास में वो ऑल जो वहाँ की जो संस्थाएं हैं ना, मोना, मुमुक्षुस ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जाना, तो उनका मिलकर कंबाइन एक उन लोगों ने गोष्ठी रखी। चिंतन, मनन, एकाग्रता और ध्यान, ये क्या है। मंजू बहन जी कल थे आप क्लास में? जी दीदी, थोड़ा सा सुना था मैंने। अच्छा, तो पहले वो सुनील जी राजकोट वालों का हुआ एक घंटा, फिर 1 घंटा अपनी क्लास चली। तो स्टार्टिंग यहाँ से की। ये सबको एकाग्रता चाहिए, लेकिन सबसे पहली एकाग्रता क्या है, सबसे पहली ये मेरे हित की बात है। सबसे पहली एकाग्रता, वो एकाग्रता सबको चाहिए। और यह मान को लेके बैठे, माया को लेके बैठे, पुरुष बन के बैठे, स्त्री बन के बैठे, और हित भारी दिखे और यहाँ पे स्टेटस सिंबल, तो वो भूल जाओ उस एकाग्रता को। पहली एकाग्रता ही नहीं आपके पास है। किसी चीज की शुरुआत होती है कि नहीं होती, शुरुआत ही मिसिंग है। सबसे पहली एकाग्रता ये मेरे हित की बात है। और हित की बात को कैसे सुना जाता है, एकदम कीनली। डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन कैसे सुनते हैं, थोड़ा सा मिस हो जाए, उपयोग इधर से उधर हो जाए, डॉक्टर साहब सुन नहीं पाया, आपने क्या बताया। ये सबसे पहली एकाग्रता, यही मेरे हित की बात है। फिर सर्वज्ञ देव का भली भांति निर्णय, ये एकाग्रता। और पूरी विधि है, प्रोसेस है पूरी की पूरी। वे जो कहेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि है। जिन वच में शंका न धार, समझ में आए कि मत आए, समझ में आए कि मत आए, ये परम सत्य बात है। ये भगवान ने कहा है। उनकी बहुमान भक्ति से ज्ञानावणी कर्म साइड हो जाएगा। अब पता नहीं, हमें तो समझ में नहीं आ रही, विषय से विपर्य अनध्यवसाय में रहे, उसको भगवंतों का बहुमान भी नहीं रहे। भगवंतों के बहुमान पूर्वक भले मुझे समझ में नहीं आ रही,
परंतु ये बात परम सत्य है। तो वो ज्ञानावणी कर्म भी साइड होकर फिर वो बात पकड़ में आ जाए, ख्याल में आ जाए। तुम पहले ही रिफ्लेक्ट कर दो। ये दूसरी एकाग्रता है। तीसरी एकाग्रता भगवान ने कर्म फिलॉसफी कहा चरणान योग में। बाहर का जो कुछ है वो कर्माधीन विनाशी है, ऐसा जानकर पर लक्ष्य छूटे। कुछ कम हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, कुछ बन गया, कुछ नहीं बना, कुछ बिगड़ गया, कुछ सुधर गया, कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं, कहीं से कहीं तक सब कर्माधीन विनाशी है। और ज्ञान उधर से रिलैक्स, इसमें किसी की नहीं चलती, मेरी भी नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। तुमने ये बिगाड़ दिया, ये सही कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, बात ही पूरी खत्म हो गई। कोई उससे लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। इतना रिलैक्स ज्ञान हुआ तो आप उस वाली इतनी एकाग्रता हो ना, तो उस एकाग्रता पे जाओगे। तुमने खराब कर दिया, उनने बिगाड़ दिया, ये अच्छा हो गया, इनकी वजह से शांति हो गई, उनकी वजह से वो हो गई। अभी तो प्रमाण की सीमा में आए तो एकाग्रता, आगे की एकाग्रता के चांस बने। अभी प्रमाण में ही नहीं आया, पर से लाभ हानि जाने, पर का करता जाने, कर्म सिद्धांत का कोई विश्वास नहीं। शांतनु सुन रहे हो आप? हाँ जी। हाँ जी। अब सुनो एक बात, एक दृष्टांत है। दृष्टांत कैसा दृष्टांत है कि मान लिया, कल हम लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, मान लिया घर में आपने प्लांट लगाया है ना, और वो प्लांट मर गया। अभी भी हमारे ज्ञान में क्या चलता है? अभी भी हमारे ज्ञान में, बोलो, अभी बंद अधिकार की चर्चा पूरी हो गई। कोई किसी को मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता, है ना। तो अब वो प्लांट डेड हो गया, सूख गया, मर गया। तो बोलो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? वो प्लांट डेड हो गया, इसका कारण क्या है? बोलो। आयु कर्म। आयु कर्म। अभी तो बंद अधिकार पड़ा, आयु कर्म। और जैसे जाना कि इसका कारण आयु कर्म है, नहीं निश्चय से, नहीं व्यवहार से, तो ज्ञान कितना रिलैक्स हो गया। अरे हम बचा नहीं पाए, अरे हम कर नहीं पाए, अरे पानी नहीं डाला, अरे उनने नहीं डाला। अरे भगवान ने बताया है, ये परम सत्य है। यदि अनंत राग द्वेष मिटाने हैं तो इस बात को स्वीकार करते हुए ज्ञान निर्भर हो जाता है। और ये रॉन्ग साइड कहाँ से जाती है? तो फिर अपन ध्यान ही नहीं रखो, तो फिर अपन वो ही नहीं करो, तो फिर अपन ये ही नहीं करो। भैया उसका जीवन अंत होना है तो उसका ध्यान नहीं रखना, पानी नहीं डलना, ये निमित्त है, ये करता नहीं है, ये निमित्त। और हम उधर से सोचते हैं अरे वो पानी सही से नहीं डला ना इसलिए मर गया। पानी नहीं डला इसलिए नहीं मरा, आयु उपादान से देखो, आयु नहीं थी इसलिए मरा, और उसमें निमित्त बना पानी नहीं डलना। पानी नहीं डलने से नहीं मरा, उसकी आयु पूर्ण होनी है तो ऐसे ही निमित्त बनेंगे, परंतु निमित्त से काम कभी नहीं होता। उसका जीवन शेष होता तो पानी नहीं डलने पर भी जीता वो। दृष्टांत है कि सब जगह लगा लो, सब जगह। अब जैसे इस वाली बात को जीव से देखा, जीव के उदाहरण चले तो माँ तो हमको सेट हो गई बात। सही बात है, आयु अपनी आयु कर्म से मरते हैं, अपनी आयु कर्म से जीते हैं। और पेड़ की बात आई तो फिर हमने इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा जानने का फल क्या है? बात ये है, इस प्रकार से जानने का फल क्या है?
बोलो क्या फल है? जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा और ऐसा ही जाना जाए तो इसका फल क्या है? बोलो। निश्चिंतता, निर्वाह, अनंत निराकुलता, अनंत निर्वाहता। और ये जो कहा जाता है ना, ऐसा तो फिर कोई ध्यान नहीं रखेगा, ऐसा तो ये उल्टी बुद्धि है, यही मिथ्या बुद्धि है। दुनिया में अनंत अनंत पदार्थ सब ऐसे ही परमन कर रहे हैं, न्यारे 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 न्यारे। कोई कोई का कोई इंसिडेंस बन रहा है तो वो निमित्त, वो उपादान, लेकिन जहां जो कुछ कार्य हो रहा है वो होने योग्य हो रहा है और उपादान से हो रहा है। इसको पक्का करो। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे अपने को जो समझेगा उसको फायदा मिलेगा, उसका ज्ञान मस्त रहता है, आनंद, एकदम आनंद। दो लोग बात कर रहे हैं, ऐसा करा वैसा करा वो करा, वो निश्चिंत है, निर्भर है। वो ट्राई करता है कि ये लोग भी यही बात समझ जाएं, भगवान की बात समझ जाएं। वो अपने राग से प्रेरित होके ऐसा बोलता है, अपने राग से प्रेरित होके बोलता है, परंतु इसकी योग्यता वो समझेगा। नहीं योग्यता कौन समझाए किसी को? अपना ज्ञान एकदम रिलैक्स। ये अनंत निराकुलता का उपाय है। इधर इतने पदार्थों से, अनंत पदार्थों से ज्ञान रिलैक्स हुआ तो वो आगे की एकाग्रता की कहानी चलेगी। अभी तो तुम इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों में फंसे पड़े। क्या कहा? एक 5 रुपया का सिक्का गिर जाए तो उसमें फंस गए, 2 मिनट आगे पीछे काम हो जाए तो उसमें फंस गए, दाल में नमक कम रह जाए तो उसमें ही फंस गए। इतनी तो फंसिए बैठे हैं। संजीव जी बोलते हैं कोई भी प्रोग्राम हुआ, मैं आज तक कभी लेट नहीं पहुंचा। बोले अच्छा ऐसा, अभी वाली तो लेट आ रहे। अरे लेट नहीं आ रहे, यही आने का सही समय है। जिस समय मैं आया वही सही समय था, तो मैं तो कभी लेट नहीं हुआ। ये तो हमारी तुम्हारी कल्पनाएं हैं कि हमने बोला प्रोग्राम 4 बजे शुरू होएगा, साहब आप 4 बजने में 5 मिनट कम पे आ जाना। भगवान को पता है कि काम वस्तुएं अपनी योग्यता से परिणमन करती हैं। भगवान को पता है प्रोग्राम कितने बजे शुरू होएगा और संजीव गोदा कब आएंगे। तुम अपनी कल्पनाओं से कह रहे हो इतने बजे आ जाना। चाहिए तो उपदेश है, चाहिए कोई वस्तु स्वरूप थोड़ी है। जहां भी चाहिए शब्द लगा हो समझना ये उपदेश है, ये वस्तु स्वरूप नहीं। आपके बच्चे के कितने नंबर आने चाहिए? 90 अबव आने चाहिए तो उपदेश है, और जो आएंगे वो वस्तु स्वरूप है। और 95 भी आ सकते, 98 भी आ सकते और 60 भी आ सकते। जो आएंगे वो वस्तु स्वरूप है, और उसकी स्वीकृति करके आप निश्चिंत होना सीख गए तो समझना तुम अल्पकाल में वो एकाग्रता लोगे। अब बच्चे के नंबर में ही फंसा पड़ा है ज्ञान। अरे समझ में आ रही है? अद्भुत बातें हैं ये बहुत। अब उतना ज्ञान वहां पर से रिलैक्स हुआ। अब आचार्य भगवान स्वभाव और विभाव से भेद ज्ञान करा रहे। पूरा बंध अधिकार समर्पित हो गया, वापस से मोक्ष अधिकार में फिर से द्विधाकरण की विधि करा रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये द्विधाकरण रूपी कार्य कौन करता है? शरीर करता है, संयोग करते हैं, कर्म करते हैं कि कषाय करती है? तो कहेंगे नहीं, आत्मा करता है, आत्मा करता है। तो जो करता है उसके पास करण होना चाहिए, साधन होना चाहिए। तो आत्मा के पास ज्ञान साधन है। सो ज्ञान को कह रहे करण और आत्मा को कह रहे हैं कर्ता। और अपन ने स्टार्टिंग कहां से की, भावार्थ की कि आत्मा क्या करता है? तो कोई कहता कुछ नहीं करता,
अरे पर का कुछ नहीं करता, आत्मा पर का तो कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ तो करता है। ऐसी विश्व की कोई वस्तु है जो कुछ नहीं करती? पर का नहीं करती, इसलिए कह देते हैं कुछ नहीं करती। अरे अपना कार्य तो करती है प्रत्येक वस्तु, प्रयोजनभूत क्रिया होती है प्रत्येक द्रव्य में। यदि कोई द्रव्य कुछ नहीं करता हो तो वस्तु ही काय बात की। ये एक चीज है तो क्या करती है? कि करती कुछ नहीं है। तो ऐसी क्या चीज को क्या करें जो कुछ नहीं करे? तो कहते हैं आत्मा जानता है। अब बात कह रहे हैं कि वो जानना कितना गजब का है, वो जानना कितना गजब का है। आत्मा क्या करता है? तो कहेंगे जानता है। स्यादवाद है, और स्यादवाद से समझो कहां से क्या बात कही जा रही है। अब वो ज्ञान कैसा है? कि स्वपर प्रकाशक, फिर छेदनात्मक स्वभाव वाला, फिर मुख्य गौड़ करने वाला। ये ज्ञान के 3 काम है। वो बाई नेचर, नेचुरल, सबका ही ज्ञान, भगवान का भी ज्ञान। भगवान के ज्ञान को छोड़ दो, अभी मुख्य गौड़ की बात केवली परमात्मा को नहीं लगती, क्योंकि वो युगपत जानते हैं, तो थर्ड पॉइंट उन्हें नहीं लगता। लेकिन थर्ड पॉइंट छदमस्तों को लागू पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा के लिए लिख लो। केवली परमात्मा का ज्ञान मुख्य गौड़ नहीं कर सकता, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। उन्हें तो सबको ही जानना पड़ेगा एक साथ। वे चाहें कि अरे नरक में बहुत झंझट है, देख देख के हमें नहीं देखना, नहीं कर सकते। वो नरक भी झलकेगा, स्वर्ग भी झलकेगा, मध्य लोक भी झलकेगा, स्वयंभू रमण भी झलकेगा, सब झलकेगा। लेकिन शुद्ध ज्ञान ये काम कर सकता है। सो कह रहे हैं आत्मा करता है। इस एंगल से आत्मा को कर्ता कहा जा रहा है। किस एंगल से? कि वो भिन्न भिन्न करेगा। तो आत्मा, पूरी आत्मा नहीं करेगी। आत्मा के पास ज्ञान साधन है। तो दृष्टांत दिया कि मैंने आटा माड़ा, तो मेरे में बहुत सारे अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन, आउटर ऑर्गन। हाथ से ही आटा माड़ा, तुम्हारे पास क्या साधन है? काय से मारोगे आटा? कि हाथ से मारेंगे। ऐसी काय से करोगे द्विधा करण? तो ज्ञान से करेंगे। इतनी सी बात है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े। अभी बोलो, कर्ता कौन और करण कौन? अब सीधा सीधा आंसर आ गया कि आत्मा अकर्ता। अरे कर्ता की बात, अभी आत्मा को कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। विषय के साथ और वक्ता के साथ चलना चाहिए। अब पूछ रहे हैं कर्ता कौन? तो कह रहे आत्मा करता है। कर रहे हैं प्रमाण की बात, अपन नए से आंसर कर रहे हैं। ऐसा कल ऐसा पूछा कि 5 परमेश्वरी भगवान में कितने शरीर सहित, कितने शरीर रहित? सुनना जरा होशियारी की बात। एक एक सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं, सभी बोलते हैं, बाकी शरीर सहित है। फिर खुद ही को लगा कि कुछ गलत बोल दिया। नहीं, वैसे तो सब शरीर रहित हैं। तो अपन ने पूछा कि ये वैसे तो क्या करें, वैसे तो कहां से आई? अभी ये पूछो कि चीनी कैसी होती है, तो सीधे बोल रहे हो मीठी होती है। तो उसमें तो ऐसे तो वैसे तो नहीं लगाई। बोलो, जब आत्मा की बात चल रही है और वे पंच परमेष्टि भी आत्मा है, तो ये शरीर सहित कहां से आ गए? अच्छा, अब ये पूछो कि पुद्गल कैसा होता है, तो बोलेंगे पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, और परमेष्टि शरीर वाले होते हैं। ये निर्णयात्मक निश्चयात्मक ज्ञान है। परमेष्टि कौन है? जीव।
स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कौन है? अजीब। तो एक क्षेत्र में रखे हैं तो कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, तो तुम ऐसे वैसे बोलोगे। तो आत्मा के बारे में नहीं, हम तो व्यवहार न से बोल रहे। हमने कब बोला था कि व्यवहार न से बोलो? कौन से न से बोलो? थ्रू बात आने चाहिए निर्णयात्मक। अरे शरीर का संयोग होने से कोई आत्मा थोड़ी शरीर हो जाती, बात ही छेदनात्मक चल रही है। एक तरफ बोल रहे हो कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, और एक तरफ बोल रहे कि पंच परमेष्ठी शरीर वाले होते हैं। तो शरीर क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। तो ये पुद्गल है, फिर परमेष्ठी पुद्गल कैसे हो गए? पुद्गल वाले जीव कैसे हो गया पुद्गल वाला? जीव तो ज्ञान वाला है। कैसा ज्ञान चाहिए? वो एकाग्रता के लिए, ध्यान के लिए निर्णयात्मक और निश्चयात्मक ज्ञान। तो काम नहीं बनता ऐसा। आगे बढ़े। इसलिए करण भी आवश्यक है। बिना करण के काम कैसे होगा? बिना साधन के। हमें अमेरिका जाना है, क्या साधन है? हवाई जहाज साधन है। साधन के बिना काम कैसे होएगा? तो कह रहे हैं इसलिए करण भी आवश्यक है। निश्चय से, कर्ता से करण भिन्न नहीं होता। निश्चय से, ये व्यवहार की बात नहीं है। आत्मा और ज्ञान निश्चय से अभिन्न है। ये निश्चय की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। ये अनेक प्रकार के निश्चय हैं। अब परम शुद्ध निश्चय न की बात करेंगे तो पर्याय को भी बाहर कर देंगे, और अभी अन्य से भेदियान करना है तो निश्चय से अपनी पर्याय कहेंगे, निश्चय से अपनी पर्याय कोई और की पर्याय है। ये सियाद बात समझना चाहिए। इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्य में कारण है। इतनी सरल बात है। ये बुद्धि ही कारण है, साधन है। कौन सी बुद्धि? संगी पंचेंद्री रूपी बुद्धि जो हमारे पास है। हम करता भी हैं और हमारे पास करण भी है। ऐसा बहुत चर्चा हो गई थी पहले करण के बारे में। कहीं से लाना नहीं, किसी की कृपा से नहीं, किसी से मिन्नत नहीं मांगनी। हमारे पास करण साधन है, ऑलरेडी अनादि से है, उसका अभाव नहीं है हमारे पास। हमें किसी की जी हजूरी नहीं करनी, किसी को साधना नहीं है ये भैया तुम दे दो अपना, अरे जरा चक्कू देना, हमारे पास चक्कू नहीं है। नहीं, हमारे पास तो ज्ञान साधन है, सदा है, अभिन्न है। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान साधन है, करण। ऐसा आत्मा के अनादि बंध ज्ञाना वर्णादि कर्म है। अब ये कंडीशन है, आत्मा के साथ में अनादि से कर्म का बंधन हो रखा है, एक क्षेत्राव का संबंध हो रखा है, एक विशिष्ट प्रकार का संयोग बन रखा है। ये कंडीशन है ऐसी अनादि से। और इसका कार्य भाव बंध तो रागाधिक है। ज्ञानावरणादिक आदिक लगा हो तो उसमें दूसरी चीज समझना चाहिए। तो दूसरे एंगल से बोलो, घाती कर्म और अघाती कर्म का संयोग अनादि से बन रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है। और उन अघाती कर्म के फल में नो कर्म का संयोग बन जाता है। ऐसा संसार दशा में कोई जीव नहीं है जिसको ज्ञानावर्णादि कर्म हो और शरीर न हो, या अघाती कर्म हो और शरीर न हो।
अनंत भगवान को घाती नहीं है, अघाती है और शरीर विद्यमान है। तो अघाती कर्म, क्योंकि कर्म का बंधन हो रखा है, कर्म का संयोग बन रखा है, तो उस कर्म के कारण ही शरीर का भी संयोग है और भाव कर्म का भी संयोग बन रखा है। अज्ञान मूढ़ देश के परिणाम है। ये अनादि की कंडीशन ऐसी है, इसको स्वीकार करो। यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ज्ञान करण साधन है और अनादि से कर्म का बंधन है। उन कर्म के उदय में भाव कर्म और शरीर की स्थिति बनी हुई है। अब ये करण साधन लक्षणों के द्वारा इनको तीनों को न्यारा और अपने को आत्मा जानता है। इतनी सी बात है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? इसलिए बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, आत्मा को ज्ञानावर्णादि कर्म से तथा आत्मा को रागादि भाव से भिन्न एक चैतन्य मात्र अनुभव कर ज्ञान में ही लीन रहना, सो यही आत्मा और बंध को भिन्न करना है। अब भिन्न कैसे करना है? भिन्न कैसे करना है? तो ऐसे करना है कि इनके लक्षणों को न्यारा जानो, अपने लक्षण को न्यारा जानो और अपने को आत्मा जानो। वो अलग है, हाँ ये अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना ही बंध को जुदा करना है। और क्या है? भिन्न है। तुम कौन हो? हम तो स्त्री हैं। समझ आ गई बात? मैं आत्मा हूं ऐसा जानना द्विधाकरण है। ये मेरे से भिन्न है, ये द्विधाकरण नहीं है। मैं आत्मा हूं ये द्विधाकरण है। ये है भिन्नता। मैं आत्मा हूं। जो ज्ञान अभी तक संयोग शरीर कर्म कषाय में मैं पना स्थापित किए हुए था, तो इनको लक्षणों से जानकर अरे ये तो मैं हूं नहीं, इनका तो लक्षण नहीं आ रहा है। संयोग तो प्रगट जुदे हैं, शरीर पुद्गलात्मक है, कर्म पुद्गलात्मक है, राग आदि विभाव है, इनसे मेरा स्वभाव नहीं मिलता, तो ये तो मैं हो ही नहीं सकता। फिर मैं कौन हूं? जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। ओ मैं तो आत्मा हूं। तो अपने को मैं आत्मा हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, ऐसी स्वीकृति का नाम है आपने पर से अपने को द्विधा किया। समझ में आई बात? वो भिन्न है और वो भिन्न है, वो भिन्न है और वो भिन्न है, ऐसे भिन्न भिन्नाना नहीं है। यहाँ पे मैं आत्मा हूं लक्षण से अब तक मिसमैच था। अब तक अपने को देह जान रहा था, तो देह का तो लक्षण दूसरा निकला, कर्म का लक्षण दूसरा निकला, राग आदि का लक्षण भी कोई और निकला। राग आदि की मैचिंग भी आत्मा से नहीं। ओहो मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, ये भिन्न करना है। अब वो सरल भाषा में आ जाओ रोज दिन की, राग मिटाना, कसाय मिटाना। कसाय का अभाव करना ये है कि मैं कसाय से रहित आत्मा हूं। तो बे होने दें कि होने, जो होना है वो हो ही रहा है, तुम क्या होने दोगे? तुम तो आत्मा को नहीं जानते, इसलिए वे बहुत हो रहे हैं। और आत्मा को जानो तो वे मिटेंगे। राग से भिन्न भगवान आत्मा हूं मैं, ये स्वीकार करने पर राग मिटता है, बंध मिटता है, नौकर मिटते हैं। ये इनके द्विधाकरण का उपाय है। मैं आत्मा हूं, बात यहां तक आनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, वो भिन्न है, वो मेरे से भिन्न है, वो मेरे से भिन्न है। फिर तुम कौन हो? चित परम अकर्ता नाथ। हरी बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं, भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य भाव मात्र अनुभव कर। अब पहले तो निर्णय कर कि मैं एक चैतन्य भाव मात्र हूं। एकाग्रता दो प्रकार की, एक निर्णय रूप
और एक अनुभूति रूप। और सुनो ध्यान से, इससे पहले चिंतन मनन चलता है और इसके बाद में भी चिंतन मनन चलता है। और दोनों केस में चिंतन मनन आश्रव तत्व है। चिंतन मनन प्रोसेस में आएगा। जो चिंतन मनन करेगा उसको ही निर्णय बनेगा। चिंतन मनन के बिना निर्णय नहीं बनता। चिंतन मनन के लिए नहीं है, निर्णय के लिए है। सो निर्णय रूप एकाग्रता। अब ये इस निर्णय से काम बनता है, कर्म रेखा बदलेगी। निर्णय रूप एकाग्रता और फिर अनुभूति रूप एकाग्रता। समझ आ गई बात? निर्णय रूप एकाग्रता और फिर अनुभूति रूप एकाग्रता। और जो निर्णय में निश्चिंत निर्भर होता है उसको अनुभूति होती है। और उसके आगे पीछे दोनों टाइम पे चिंतन चलता है। और ये गलती क्या करता है, हमें चिंतन तो चलता ही नहीं, फिर तो हम भूल गए। तो ये समझता है चिंतन हो तो चैतन्य है और चिंतन न चले तो चैतन्य नहीं है। ये मिसिंग पॉइंट है। चिंतन कम चले ज्यादा चले, चिंतन के लिए चिंतन नहीं, निर्णय पहले तो एक रूपता से निर्णय करो। पूरा चिंतन ऊहापोह निर्णय के लिए समर्पित है। वन निर्णय वन टाइम रहता है, लाइफ टाइम। ये इसलिए पूरा फोकस निर्णय पर। समझ में आया? और चिंतन आगे भी चलेगा और चिंतन बाद में भी चलेगा और हर गुण स्थान में चलेगा। 6वें गुण स्थान तक चलेगा चिंतन मनन। और सुनो, निचले गुण स्थान में तो अशुभ चिंतन भी चलेगा, लेकिन वस्तु के बारे में अशुभ चिंतन चले। अरे अब तो ऐसा सोच रहे हैं एक गाड़ी और ले लें, तो अशुभ चिंतन चले। अरे ऐसा करें, वो वाली डॉक्टर को दिखा लें, बहुत दिन हो गए दवाई काम नहीं कर रही। अशुभ चिंतन, अशुभ चिंतन भी चले, लेकिन अपने बारे में निर्णय क्या है? बारे में, अपने बारे में, मैं अविनाशी हूं, देह से रहित हूं। तो अशुभ चिंतन के काल में भी काम चले। अशुभ चिंतन के काल में भी काम चल रहा है और शुभ चिंतन के काल में भी काम चल रहा है। वो काम चिंतन से नहीं चल रहा और ना अशुभ से रुक रहा, काम बन रहा है ज्ञान से, निर्णय से। अशुभ के काल में भी निर्णय से काम चल रहा है, शुभ के काल में भी निर्णय से काम चल रहा है। ये बहुत गजब की बात है। कषाय बहुत मंद हो जाती है, बहुत मंद हो जाती है, बहुत मंद हो जाती है। बहुत मंद होने पर भी कषाय की मंदता से काम नहीं बनता, निर्णय से काम चलता है। वो ज्ञान काम करता है। विशुद्धि होनी चाहिए, विशुद्धि होनी चाहिए। विशुद्धि, ज्ञान की विशुद्धि से चारित्र की विशुद्धि आती है। चारित्र की विशुद्धि बहुत हो जाए और ज्ञान में विशुद्धि नहीं हो, अर्थात वो भेद विज्ञान करने में समर्थ नहीं है, तो चारित्र की विशुद्धि से कुछ नहीं होता। और जहां ज्ञान में विशुद्धि है वहां नियम से चारित्र में विशुद्धि दिखाई देगी। चारित्र मतलब खाना पीना नहीं, चारित्र की पर्याय में अति मंद कषाय। समझ आई बात? ये पूरा कंसेप्ट पूरा ख्याल में होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? यही आत्मा और बंध को भिन्न करना है, यही राग और आत्मा को भिन्न करना है, यही अनंत दुखों से बचने का उपाय है। इसी से सर्व कर्मों का नाश होता है, इसी से, इतने ही काम से सर्व कर्मों का नाश होता है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। ऐसा जानना चाहिए। ये काम अप टू सिद्ध दशा तक का एक ही काम है। देखो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। इसी से सर्व कर्मों का नाश होता है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। अणुव्रत महाव्रत अभी आएंगे, उन अणुव्रत महाव्रत से मोक्ष नहीं होगा।
मोक्ष से चल रहा है अंदर में करण साधन, वो द्विधा करता जा रहा है, द्विधा द्विधा। अणुव्रत के भाव हुए, ये तो बंध तत्व है, मैं जीव तत्व। अब बोला जाएगा ऐसा, लेकिन वहां तो निर्णय एक बार हो गया, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ये बह रही है परिणति, ध्रुव की ध्रुव धारा बह रही है। बस अणुव्रत आएंगे चले जाएंगे, महाव्रत आएंगे वे भी चले जाएंगे, चपक श्रेणी आरोहण हो जाएगा, जय जयनाथ परम गुरु होए, अल्पकाल में सिद्ध होंगे। आ रही बात ख्याल में? इस तरह से अपना कलश पूर्ण हुआ। मैंने एक अभी समाधि की गोष्ठी चल रही है भैया, सब लोग खुद सुनो पढ़ो। तो मैंने कल परसों मनीष जी ने उनका अध्यक्षीय भाषण था और मैंने भेजा है, बहुत सुंदर, बहुत गजब का उनका वो क्या बोलते हैं, उनका उद्बोधन है, सबको सुनने जैसा है और दादा की उपस्थिति में करा है। ये दादा का भी सुनना और फिर मनीष जी का सुनना, ऐसे ने गजब का मनीष जी ने बात रखी है सामने पूरे समाज के, बहुत शानदार। सब लोग भैया तैयारी करो। और दूसरी बात, मुझे बार बार पीछे से ब्लिंक हो रही है, दूसरी बात ये कि कल जो मैंने वहाँ पर बात शुरू की, चिंतन मनन और एकाग्रता, और ये प्रवचन सार जी की, आज अपन होमवर्क दे रहे हैं आपको। कल की क्लास नहीं होगी, कल हम लोग हस्तिनापुर जा रहे हैं, वहाँ विधान है ना, तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी। कल की तो नहीं होगी, हाँ। तो कल आपके लिए होमवर्क है कि आप प्रवचन सार जी ग्रंथ में चरणान योग सूचक चूलिका के बाद, है ना, मैं गाथा नंबर बता रही आपको, 239 है शायद से, नहीं 232, बहुत सरल गाथाएं हैं। 232, 233 और 234, जस्ट ऐसे एक बार उनको अच्छे से पढ़ना ध्यान से, है ना। 234 तक 32, 232, 33, 34, 3 गाथाओं का इसी समय, जिस समय अपनी रोज क्लास होती है, इस समय मैं ये जिम्मेदारी सौंप के जा रही हूँ अजय भैया को। सभी लोग इसी तरह से ज्वाइन होना और अजय भैया रीडिंग करेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। अगर इसकी रीडिंग आपकी 15 मिनट में हो जाती है तो आप 15 मिनट ही ज्वाइन होना, 20 मिनट में वो 20 मिनट ज्वाइन होना, लेकिन सब लोग एक साथ बैठ के इन तीनों, क्योंकि अपन ऐसा बोल देंगे ना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, कोई कहेगा सुबह, कोई कहेगा कर नहीं पाए, इसलिए ये समय तो है ही है ना आपका, और सब थोड़ा बहुत लेट आते हैं, तो एकदम फिक्स टाइम रखो कि कितने बजे ज्वाइन होंगे। नहीं, सेम टाइम पे भी कोई 20, वो 8:25 में आता है, कोई 20 पे आता है, कोई 30 पे आता है। सही टाइम कल रख लो, 8:20 पर सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत गजब की गाथाएं हैं, सो आप लोग स्वाध्याय करना, ठीक है। दीदी कल की अमेरिका की क्लास वाली रिकॉर्डिंग नहीं है? हाँ, मैं भेजती, उनसे पूछ के भेजती हूँ, ठीक है। देखो क्या हुआ था, जब हम लोग गोपाचल पे बैठते थे ना, वो 1 मिनट में उसको बात को पूरा कर रहे हैं। जब गोपाचल पे बैठते थे तो जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए तो हमको एक खटक थी कि पहले तो वहाँ मुरार में थे तो वहाँ पे स्वाध्याय चलती थी, तो मेरे को ऐसा लगा यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो गोपाचल पे कोई स्वाध्याय नहीं होती, स्वाध्याय छूट गई, स्वाध्याय छूट गई, ऐसा अंदर में एक भाव था। और वेरी फर्स्ट डे गोपाचल पहुंचे
तो वहां पर एक पति पत्नी स्वाध्याय कर रहे थे। उनको देखते से इतनी प्रसन्नता हुई, तो मैंने उनसे बहुत विनम्रता से निवेदन करते हुए बोला कि बहन जी मैं आपकी चर्चा सुन सकती हूँ। तो वे खुश हो गई, बोले हाँ बैठो बैठो बैठो। बैठ गए। फिर उनके साथ में ऐसा स्वाध्याय उनकी सुनने लगे। और देखो फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद उनको जाना था आगरा किसी काम से। तो वो बोली कि अर्चना तुम ऐसा करना कि ये 5-6 लोग बैठते हैं और चले जाते हैं तो सब छूट जाते हैं, तो तुम ऐसा करना, तुम वाचना करना, ऐसी बैठना इन लोगों के साथ, तुम पढ़ती रहना। हाँ दीदी मुझे तो अभी ऐसा कुछ आता नहीं है। नहीं नहीं तुम तो पढ़ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो चली गई और 4-6 दिन तक अपन स्वाध्याय करते रहे। फिर उसके बाद अपन स्वाध्याय करते ही रहे। वे आ गए तो भी अपन ही करते रहे। पॉइंट ख्याल में आ रहा है बात? ऐसा होता है, पता नहीं चलता कब कहाँ क्या होना है, क्या किसका बीज है, कैसे बात बनती है, कैसे क्या होता है। इसलिए स्वाध्याय के लिए हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा। यही आपके सुख शांति का उपाय है, विश्व में और कुछ भी नहीं है। जगह जगह घरों में आफतें ही हैं बस, और ये शांति है बस। शांत रहो, मस्त रहो चेतन की मस्ती में, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हुआ मेरे साथ भी कि उन्होंने बोला तुम बैठना और बाकी कोई आया नहीं कि अब तो जे बैठ रही हैं अब रहने दो। तो ऐसा भी किसी को काम नहीं करना है, ठीक है। सब लोग जैसे जुड़ रहे हैं वैसे ही जुड़ना। बहुत अच्छी गाथाएं हैं, आपको सुनने मिलेंगी बढ़िया, और आपस में चर्चा करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। शिवी आप सुना रहे हो? आओ जरा। शिवी आपको है ना 4 लाइन सुना रही है। आओ, वो कौन सी अति पुण्य उदय मम आयो सुना दो। आओ आजा, गुड गर्ल, आजा जल्दी आजा। शिवी ने तो, सब लोग देखेंगे, इसने तो हेयर बैंड भी बहुत अच्छा लगाया। वाह कितना सुंदर हेयर बैंड लगाया। चलो आप तो दिख नहीं रहे, इधर से आओ, ऐसे दिखोगे। हाँ यहाँ से दिख, ये दिख रही है ना। चलो अभी बोलना जरा। अच्छा और थोड़ी तेज आवाज में बोल दो, सब लोग ताली बजा रहे हैं। चलो बोलो। अति पुण्य उदय, जोर से बोलना जरा, जोर से, जैसे घर में बोलती हो। जैसे घर में वो जोर से बोलती हो ना, ऐसे जोर से बोलो। अति पुण्य उदय मामा आया, बाबू तुमला दर्शन पाया, आप तकतों में को बिन जाने, दुख पाए निज गोल खाने, पाए दुख पटक जग को निज जान कर फल, ये बाजित जगत हित का तल मन है जान का वंद का तुबला। जोर से सहे में अनका से पल में बेटे को ये दादा